अगर बसंत पंचमी का त्यौहार खत्म हो चुका है और माता रानी का विसर्जन हो चुका है, जैसा कि हमारे बनारस में बहुत ही ज़्यादा भव्य दिव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई थी माँ सरस्वती की, उनमें से ही एक है पितरकुंडा की बड़ी राजमाता। और उन्हीं लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था और मुझसे कहा था कि प्लीज़ आप मेरी माता रानी का भी एक रंगोली ज़रूर बनाइएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं बनारस से हूँ और इस बार बनारस में माता सरस्वती की बहुत ही ज़्यादा दिव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। उनमें से ही एक है पितरकुंडा की बड़ी राजमाता, जिनकी हम ये रंगोली बना रहे हैं। नमस्ते प्यारे दर्शकों, काशी की पावन धरती से आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ बनारस की पवित्र नगरी में स्थित पितरकुंडा की बड़ी राजमाता सरस्वती जी की बहुत ही दिव्य रंगोली। ये उनकी प्रतिमा की ही रंगोली है। जैसा माता रानी का स्वरूप था, वो अपना एक हाथ अपने गले के पास ऐसे बैठी हुई मुद्रा में दिखाया गया था राजमाता के रूप में। तो ठीक वैसा ही मैंने भी यहाँ पर ड्रॉ करने का कोशिश किया है और मैं उम्मीद करूँगी कि आप सभी को भी ये रंगोली बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। काशी, जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है, जहाँ हर गली में मंत्रों की ध्वनि है, जहाँ हर घाट पर गंगा की आरती है, जहाँ हर श्वास में आत्मा बसता है, उसी काशी की आस्था से प्रेरित होकर मैंने भी ये रंगोली बनाई है। और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और माता रानी का स्वरूप आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर से कॉमेंट करिएगा। बनारस का पितरकुंडा क्षेत्र केवल एक स्थान नहीं बल्कि श्रद्धा और परंपरा का केंद्र है। यहाँ स्थित राजमाता सरस्वती जी की प्रतिमा वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रही है। विद्यार्थी, कलाकार, संगीतज्ञ और विद्वान यहाँ आकर माँ का आशीर्वाद लेते हैं। माँ सरस्वती केवल शिक्षा की देवी ही नहीं है, वह बुद्धि है, वह प्राणी है, वह वाणी है, वह संगीत है, वह संस्कृति है, वह कला है। और यही भाव इस रंगोली में मैंने प्रकट करने का पूरा कोशिश किया है। इस रंगोली में मैंने माँ को राजमाता के स्वरूप के रूप में दर्शाया है। लाल रंग के परिधान में स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित अत्यंत तेजस्वी और करुणामयी मुखमंडल के साथ मैंने इनको यहाँ पे बनाया है। बहुत ही सुंदर सी ये प्रतिमा, जितनी सुंदर इनका प्रतिमा थी उतना ही सुंदर मैंने भी अपनी रंगोली को बनाने का कोशिश किया है। अब हम एग्जैक्टली सेम टू सेम बनाए हैं नहीं बनाए हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसको बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को भी मेरी मेहनत, वो चीज़ें जो मेरे मन का भाव है माता रानी के प्रति, वो सब चीज़ें आप लोग समझ पाओ। लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। नीला पृष्ठभूमि असीम ज्ञान का प्रतीक है। माँ के साथ हंस को भी मैंने यहाँ पे दर्शाया है। हंस का अर्थ है विवेक, जो दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हमें सही या गलत का निर्णय विवेक से करना चाहिए। माँ की वीणा संगीत और संतुलन का प्रतीक है। जीवन भी एक वीणा की तरह ही तो है। अगर उसके तार संतुलित हो तो मधुर ध्वनि निकलती है और अगर असंतुलित हो तो कर्कशता निकलती है। तो ठीक वैसे ही हमने यहाँ पर माता रानी के जितने भी आभूषण थे, चाहे वो वीणा हो, चाहे वो हंस हो, चाहे माता रानी का स्वयं का स्वरूप ही क्यों ना हो, सभी चीज़ों को मैंने बहुत ही ध्यान में रख करके और जो भी त्रुटियां हुई थी उसको सुधार करके, क्योंकि मैंने, आप लोग जब इस की पूरी वीडियोस देखोगे तो आप लोग देखेंगे कि माता रानी का जो कपड़े का जो ड्रेसअप था, जो डिज़ाइन थी, उसमें मैंने सिर्फ डॉट लगाए थे। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उनके कपड़ों में डिज़ाइनिंग की हुई थी, तो मैंने भी वाइट कलर से सेम टू सेम वैसा ही डिज़ाइनिंग करने का कोशिश किया है। अब मैं प्रॉपर पोर्ट्रेट आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ, कोशिश में लगे हुए हैं। अपनी कला को और ज़्यादा बेहतर बनाने में हमेशा हम प्रयासशील रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हमेशा अपनी रंगोली में कितना ज़्यादा हम क्लियरिटी ला सकते हैं, कितना ज़्यादा वेरिएशन कर सकते हैं, वो सभी चीज़ों को हम हमेशा जब भी रंगोली बनाते हैं तो वो ध्यान रखते हैं और वैसा ही बनाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए माता रानी का मुखमंडल कितना ज़्यादा सुंदर, बहुत ही सिंपल कलर का यूज़ हुआ है। और सिंपल कलर्स के बावजूद भी माता रानी का जो स्वरूप था वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा था, प्रॉपरली वैसे ही बना हुआ था जैसे स्वयं माता रानी का स्वरूप वहाँ पे विराजमान था। जैसे मैंने आपको बताया कि माता रानी का एक हाथ, जो उनका दाहिना हाथ था, वो उनके ठुड्डी के पास, यानी कि जो होठ के नीचे वाला हिस्सा होता है, अपना हाथ गालों के पास रखी हुई थी और एक हाथ जो है कि नीचे अपने घुटने पर रखी हुई थी और
पैरों को क्रॉस करके ये बैठी हुई हैं। जब आप इनका फाइनल लुक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, और आपको भी समझ में आएगा कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर था। बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। मेरा घर और आंगन जो है वो थोड़ा छोटा है, इस वजह से रंगोली हमेशा इधर बीच की जितनी भी रंगोली बन रही है वो सब माता रानी के आशीर्वाद से न जाने क्यों इतना बड़ा बन जाता है कि मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम भी दिख रहे हैं आपको साफ साफ कि मैं किस तरीके से कैसे कैसे बैठ करके कितनी मुश्किलों का सामना करके। और ये जो पीछे आपको दरवाज़ा दिख रहा है ये मेरा किचन है, और किचन के बाजू में ही ये आंगन है, और इसी पे मैं यहाँ पे अपना रंगोली बनाती। मैं अपने रंगोली कला की शुरुआत इसी आंगन से की थी, इसीलिए मैंने आज तक इसको चेंज नहीं किया है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, या कुंदे तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविड़ा, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। अर्थात जो कुंद पुष्प चंद्रमा और हिम के समान श्वेत है, जो वीणा धारण करती है, जो श्वेत कमल पर विराजमान है, वही माँ सरस्वती है। माँ का स्वरूप हमें पवित्रता, शांति और ज्ञान का संदेश देता है। आज के समय में शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित हो गई है, लेकिन सच्चा ज्ञान वह है जो हमें विनम्र बनाता है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम। विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रता, पात्रता से सफलता। माँ सरस्वती हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी ऊंचा स्थान मिले, विनम्रता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। काशी सदियों से संगीत और कला की भूमि रही है। यहाँ के घर घर से शास्त्रीय संगीत की ध्वनि निकलती है। यहाँ के घाटों पर कवि और संतों ने भजन गाए हैं। तुलसीदास जी, कबीरदास जी सभी ने ज्ञान और वाणी की शक्ति को समझा है। माँ सरस्वती वही शक्ति है जो शब्दों को अर्थ देती है। जब मैंने इस रंगोली की शुरुआत की तो सबसे पहले मैंने माँ का मुखमंडल बनाया, क्योंकि चेहरे में ही भाव बसते हैं। हर रेखा खींचते समय ऐसा लगा जैसे माँ स्वयं मार्गदर्शन कर रही हो। रंग भरते समय मन में एक अलग सी शांति का अनुभव हो रहा था। रंगोली बनाना मेरे लिए केवल एक कला नहीं है, यह साधना है, भक्ति है। यह काशी की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम है। आज के युवाओं से मैं यही कहना चाहती हूँ, मोबाइल और सोशल मीडिया के युग में भी पुस्तकें और ज्ञान का महत्व कम नहीं हुआ है। माँ सरस्वती की आराधना का अर्थ है सीखने की इच्छा को जीवित रखना, रचनात्मकता को बढ़ावा देना और अपनी संस्कृति से जुड़े रहना। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा का विशेष स्थान है। पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम होते हैं, और कहा जाता है कि इसी दिन माँ का अवतरण हुआ था और इसी दिन ज्ञान का प्रकाश पूरे संसार में फैला था। ज्ञान से कोई बड़ा आभूषण और दूसरा नहीं है, विनम्रता से बड़ा कोई गुण नहीं है, और संस्कृति से बड़ी कोई पहचान नहीं। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। मैं राजमाता सरस्वती जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैले, आपकी वाणी मधुर हो, आपकी बुद्धि प्रखर हो और आपका जीवन सफलता से भर जाए। अगर आपको बनारस की यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रंगोली पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं काशी की ऐसी ही दिव्य रंगोलियाँ आप तक पहुंचाती रहूं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने माँ का जो स्वरूप है उसको कितना ज़्यादा दिव्य और भव्य बनाने का पूरा कोशिश किया है, और जितने भी सुंदर अलंकरण किए हुए थे रंगोली में और माँ के कपड़ों में, चाहे वो वीणा हो, चाहे वो हंस हो, चाहे वो उनका ज्वेलरी हो, चाहे वो उनका बैठने का जो पोज है, जो पोजीशन है, उसको सभी चीज़ों को मैंने बहुत ही ध्यान में रख के बनाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी इसमें कमियां निकाले। कमियां तो हैं ही, ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो ये तो एक कला है, इसमें भी कुछ ना कुछ कमी तो होगी ही होगी, निश्चित रूप से होगी, लेकिन अपनी उस सभी कमियों को छुपाते हुए और उसको स्वीकार करते हुए मैंने ये बहुत ही मन से, बहुत ही भक्ति भाव से ये रंगोली बनाई है। और हम उम्मीद करेंगे कि जितना ही मन से मैंने ये रंगोली बनाया है, माँ के स्वरूप को ठीक वैसा ही दर्शाने का प्रयास किया है। जैसा माँ की प्रतिमा स्थापित की गई थी वैसा ही मैं उस पूरी तरीके से उस पर खड़ी उतरी हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैंने माँ के कपड़ों में ऐसे सिंपली सी डॉट बनाया था, लेकिन बाद में मैंने
सोचा कि इनके ऊपर कपड़ों में जो डिज़ाइनिंग थी ऐसे कर्सिव में, तो मैंने भी वैसा ही पूरे कपड़ों में वाइट कलर से बना दिया था, जिससे कि और ज़्यादा अच्छा लगे और सारी चीज़ें बहुत ही डिफाइन हो जाएं, सारी चीज़ें एकदम सेम टू सेम बने। उसके इस रंगोली को देखने के बाद, यानी कि इसके जो रील्स और शॉर्ट्स मैंने अपलोड किए, इसको देखने के बाद लोगों ने मुझसे, और भी पंडाल के लोग मुझसे जुड़े और वो लोग ने भी मुझसे यही बात कहा कि आप प्लीज़ मेरी भी माँ का रंगोली ज़रूर बनाइएगा। तो मैं देखती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि उन सभी जिन्होंने भी मुझसे ये आग्रह किया है, मैं उन सभी का आग्रह पूरा कर पाऊँ। लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा था पितरकुंडा की राजमाता, जाहिर सी बात है हम उनकी ही रंगोली बना रहे हैं, तो थोड़ा सा उनका नाम तो लिखना बनता है, ताकि सभी को पता चले कि मैंने किस माता की प्रतिमा हमारे बनारस में कहाँ पे विराजमान थी, उनकी हम प्रतिमा का रंगोली बनाए हैं। तो आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास, छोटी सी कोशिश मेरी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही सुंदर रंगोली डिज़ाइंस के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए हर हर महादेव। आप सभी का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। हर हर महादेव।